इन्फॉर्मेशन है, इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। उन्हें कितनी चोट पहुंची है, उनके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, 4 पुलिसकर्मी इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी है जो कि थाना नवाबगंज के इंचार्ज हैं। उनके वो घायल हुए हैं इस मामले में। और आपको बता दें कि एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर है वो घायल हुए हैं और 2 सिपाही घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है या ये हादसे में घायल हुए हैं अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनका भी इलाज चल रहा है। पुलिस सोर्सेज का कहना यह है कि जी तो फिलहाल श्याम लौटेंगे आपके पास। तो 4 पुलिसकर्मी वो भी जख्मी हुए हैं, हालांकि उन्हें भी मुमकिन है कि गोली लगी होगी। जिस तरह से विकास ने गोली लेकर हमला किया था, बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के पुलिसकर्मियों का ही, और उसके बाद भागा था। अमित, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ढेर हो चुका है, आतंक के इसके अध्याय का, अपराध के इसके अध्याय का खात्मा हो चुका है, द एंड हो चुका है। लेकिन कई सवाल भी हैं। क्या यही वजह है कि विकास को जब यहां लाया जा रहा था तो उसके साथियों ने बचाने की उसको कोशिश की, छुड़ाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, और जब गाड़ी हादसे का शिकार यहां पर होती है भर्रा थाना इलाके में, तो उस पार गांव सिपाही जख्मी थे और विकास को लगा कि एक बार अगर वो गांव तक पहुंच जाता है तो वो फिर बच जाएगा, फिर पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह से वो शिवली में 2 दिनों तक छिपा रहा, पुलिस ढूंढती रही लेकिन वो छिपा रहा और लोगों ने उसकी मदद पहुंचाई। शायद यही वजह रही होगी कि यहां पर वो उग्र हो जाता है और उसके बाद पुलिस टीम पर हमला कर देता है। देखिए मेनका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विकास दुबे ने ये दुस्साहस किया वर्दी पर, खासकर उस खाकी पर जो लोगों की रक्षा करती है, ऐसा ब्रूटल डेथ आज तक के उन इतिहास में, कम से कम कानपुर के इतिहास या उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा देखने और सुनने को नहीं मिला, जहां डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल तक सबकी हत्या कर दी गई। और जो कबूलनामा था कि कांस्टेबल्स और 5 लोगों को मिट्टी का तेल डाल के जलाने का प्लान था, ये कबूलनामे में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता, उसकी ब्रूटलिटी साफ दिख रही है। और जिस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ, जहां कांस्टेबल्स, जहां ये गाड़ी की अपनी हालत बता रही है कि कितनी स्पीड में रही होगी, कहीं ना कहीं उनको भी जल्दी रही होगी कि यहाँ इसको कोर्ट में आज पेश करना है, क्योंकि ये वो होता है कि कल 10 बजे वहाँ उसने सरेंडर किया था और उसके बाद से आज 10 बजे तक इसको होना था। उसकी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अब कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रकार से फिर मैं दिखाना चाहूँगा, ये सचिंडी थाना क्षेत्र का, एक तो उसका गाँव नहीं है, लेकिन सामने देखिए किस तरह का पैसेज है। इस पैसेज में पगडंडी जहाँ तक नजर कैमरे की जा रही है, हो सकता है हमारे और हमारे दर्शकों के लिए ये अनजान हो, लेकिन विकास ये जानता था कि यहां का रास्ता कहां निकलता है। शायद एसटीएफ के सिपाही नहीं जानते थे, इसीलिए उनकी पूरा असलाह छीना गया, उनकी पिस्टल छीनी, जैसा कि एसपी दिनेश पी ने बताया। और यहां देख लीजिए, उसके बाद से पुलिस के अधिकारी मुस्तैद हैं, पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, क्योंकि फॉरेंसिक टीम आएगी। यहां डिप्टी एसपी खुद मनोज कुमार गुप्ता यहां मौजूद हैं, जो पूरी टीम के साथ यहां है, क्योंकि जब फॉरेंसिक की टीम आएगी उसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या चीज थी, इम्बैलेंसमेंट किस वजह से हुआ, क्या ब्रेक फेल हुआ, क्या एक्सेस ऑफ स्पीड थी या और कोई कारण था। लेकिन एक बात है कि जिसको पिछले 150 घंटे से पुलिस ढूंढ रही थी, उसका खात्मा हुआ। जी बिल्कुल अमित, तो खात्मा हो चुका है गैंगस्टर विकास दुबे का। गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की थी, एसटीएफ का ही हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, और पीछे से जब एसटीएफ की दूसरी गाड़ी आ रही थी, वहां से अधिकारियों की ओर से कहा जाता है, पुलिस जवानों की ओर से कहा जाता है विकास को रुकने के लिए, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि फायरिंग शुरू कर देता है। जवाबी कार्रवाई में विकास को 4 गोली लगी है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से यह मौत हुई है। एसटीएफ के हथियार छीनकर भी भागने की कोशिश, ये बताता है कि कितना कुख्यात ये अपराधी, और यही वजह है कि अपराध की दुनिया में लगातार ये बढ़ता जा रहा था और भागने की कोशिश के दौरान ही मारा गया, ढेर कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 ने ये खबर अपने दर्शकों को दी थी कि अपराध और शूट आउट का जो मास्टरमाइंड है वो मारा गया है। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, ये न्यूज 18 ने खबर दी, जिसके बाद पुष्टि पुलिसकर्मियों ने भी कर दी। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया विकास दुबे को। और जी मेनका जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो। बिल्कुल। देखिए इस वक्त एडीजी खुद जयनारायण सिंह यहाँ मौके में मौजूद हैं और खुद सामने आए, क्योंकि देखिए इतना बारिश हो रही है एक एक करके जैसे जैसे, क्योंकि ये घटनास्थल शहर से काफ़ी दूर है और ये कानपुर का ऑलमोस्ट आउटर पार्ट है, इसके बाद कानपुर देहात की शुरुआत हो जाती है। और देखिए एडीजी खुद, हम प्रयास करते हैं एडीजी से बात करने का कि आखिर क्या था, कितने कांस्टेबल्स है, क्या बुलेट्स लगी।
माइक लगा दो भैया। माइक नहीं लगा हुआ। हालांकि तब वो घायल की स्थिति में था, लेकिन जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुल 4 गोलियां लगी हैं। बर्रा में एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद एनकाउंटर में 4 गोलियां उसे लगी। ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई है। 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। श्याम हमारे साथ हॉस्पिटल से ही मौजूद हैं। श्याम, 4 पुलिसकर्मियों के बारे में क्या खबर मिल रही है? उनकी जो चोट है वो कितनी गंभीर है? श्याम से संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। विकास दुबे जिसकी गिरफ्तारी कल होती है, कल उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी होती है। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करती है, मध्य प्रदेश की पुलिस, और फिर यूपी पुलिस उसे लेकर के आती है। अमित गंजू का रुख एक बार फिर से करते हैं। अमित, आपके पास आ रही हूं। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक चीज जो सूत्रों के हवाले से निकल के फिर एक और आई है, जैसे हर खबर को न्यूज 18 ने इस वारदात में जो सबसे दिल दहलाने वाली घटना थी, उसमें न्यूज 18 ने हर पल पर एक एक चीज सबसे पहले बताई, चाहे वो उसके भागने का मामला हो, चाहे उसके ठिकानों का मामला हो, चाहे एनकाउंटर का मामला हो, और सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया। अब सबसे बड़ी चीज जो इसमें डिस्क्लोज हो रही है कि इन लोगों ने पूरा रास्ते भर ड्राइवर, क्योंकि जो ड्राइवर यहाँ से गया था पूरी गया और यही ड्राइवर लौट के वापस आया है, तो कहीं ना लंबा एक्सर्शन रही गाड़ी को, और उसके पीछे कुछ गाड़ियाँ लगी थी। ये चीज़ अभी हम कुछ सूत्र बता रहे हैं कि गाड़ियाँ कुछ पीछे लगी थी, और जिसके बाद से इनको ये था कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाया जाए। इस पूरे में गाड़ी ओवरटर्न हुई, जिसका फ़ायदा विकास दुबे ने उठाने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि अब इस पर पट्टा लगाया जा रहा है कि डू नॉट क्रॉस दिस रोड। तो अब चलिए हम कोशिश करते हैं कि एडीजी यहाँ खुद मौजूद हैं, कुछ क्या बताते हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा उस तरफ चल के एक बार। जयनारायण सिंह कुछ बता रहे हैं कि उनसे चल के देखा जाए कि क्या जी। लेकिन मैंने कहा एक चीज तय है कि इतने दिन से पुलिस को 7 दिन तक छकाने वाले व्यक्ति का आज अंत हुआ। कहीं ना कहीं जो शहीद लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उसको कुछ ना कुछ आज राहत जरूर दिल को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उसने आए दिन 2001 की बात हो, 2004 की बात हो या 2016 की बात हो, पुलिस को कहीं ना कहीं धत्ता बता के बताता। और खासकर अब देखना ये होगा जो भेदिए थे, जिसके जैसे ऐसे जो विभीषण थे, जिसकी वजह से जवान शहीद हुए, उनके साथ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि उनको तो कोर्ट भेज दिया गया है, बाकी 16 लोग जिनकी तलाश है वो कहां हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार जांच अपनी दिशा में बढ़ती रहेगी और जांच अपनी दिशा में जारी। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो यही, अमित गंजू इस मौके पर मौजूद है, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ होगा यहाँ पर, और पूरा वाकया अमित गंजू ने दिखाया। और ये वो गाड़ी दिखा रहे हैं हम आपको जिससे विकास दुबे को एनकाउंटर के बाद लाया गया अस्पताल। और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें विकास दुबे ही है जिसे स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हैलेट हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए। और इससे पहले चूंकि हादसा हुआ था, एसटीएफ की गाड़ी का हादसा हुआ था, तो उसमें भी चोट पहुंची थी और 4 पुलिसकर्मी जो उसमें मौजूद उन्हें भी चोट पहुंची थी। इस वजह से इन्हें पहले ही हॉस्पिटल ले जाए जाने की कोशिश थी, लेकिन इस दौरान वो हमला कर देता है। विकास दुबे जख्मी पुलिसकर्मियों का हथियार छीनकर टीम पर ही हमला कर देता है, और तब एसटीएफ की ओर से जब रुकने के लिए कहा जाता है वो रुकता नहीं है और जवाबी कार्रवाई। जहाँ पर आओ ना।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीर हॉस्पिटल की है। एक जब उसे अस्पताल के अंदर ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद एसटीएफ के तमाम अधिकारी यहां पहुंचे, पुलिस के भी अधिकारी पहुंचे। पुलिस कर्मियों को भी चोट पहुंची है जो उस वाहन में मौजूद थे, जिसमें लाया जा रहा था विकास दुबे को। उज्जैन से कानपुर की सीमा में ये प्रवेश कर चुके थे और वहीं पर हादसे का शिकार हो जाती है UP 70 AG 3497 ये वाहन जिसमें कि वो मौजूद था। और उसके बाद एनकाउंटर के हालात बन जाते हैं और एनकाउंटर में उसे 4 गोलियां लगती हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर में आप विकास दुबे के शरीर को ही देख रहे हैं, जिसे अस्पताल लाया गया था। स्ट्रेचर के जरिए उसे अंदर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो गैंगस्टर ढेर हो चुका है, वो गैंगस्टर जो लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, लगातार पुलिस को छका रहा था, परेशान कर रहा था। वो गैंगस्टर जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था, एक पूरी साजिश के तहत उनकी डेड बॉडी को जलाने की भी इसकी कोशिश थी, जिसमें ये नाकाम हो जाता है। और लगातार पुलिस को छकाता हुआ उत्तर प्रदेश से निकल आता है, और न सिर्फ निकलता है बल्कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, दूसरे राज्यों में भी आराम से घूमता है और पुलिस को लगातार छकाता रहता है। अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचता रहता है। और उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर कल इसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद मंदिर परिसर से गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस इसे अपनी कस्टडी में लेकर उत्तर प्रदेश आ रही होती है। आज कानपुर में इसकी पेशी होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये पेशी होनी थी, जिसके लिए वकीलों को भी बुला लिया गया था। लेकिन इसी बीच हादसा हो जाता है। लगातार बारिश हो रही है और यहां पर ओवरटर्न ओवर स्पीड की वजह से जो वाहन जिसमें विकास मौजूद था वो पलट जाता है। विकास दुबे जहां पर ये पूरा इंसिडेंट होता है और उसे गोली लगती है एनकाउंटर में, उसी जगह पर मौजूद है हमारे सहयोगी अमित गंजू, जो उस वक्त के हालात के बारे में बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा। अमित भी अभी भी यहां पर मौजूद है। अमित, एडीजी अभी वहां पर मौजूद है, क्या कुछ कहा उन्होंने? जयनारायण सिंह अब इससे कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे। मैं एडीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइव, क्योंकि सुबह से ही वो यहाँ पहुंचे, जब से दिखाए सर एक लाइव पर है सर, प्लीज सर जानकारी वही दे सर कुछ। एडीजी सर, कुख्यात अपराधी का अंत हुआ, क्या कहेंगे सर आप? हाँ, देखिए आज हमारे जो एसटीएफ के कमांडो, यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं, आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था। और पिछले 1 हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले 1 हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात अपना जाते हैं, मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। सर एक आखिरी सवाल, बाकियों का क्या अंजाम होगा जो भागे भागे घूम रहे हैं? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी जाते हैं, पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आज गैंग लीडर मारा गया है। शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं, केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले 1 हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं, इस गैंग पर लगा हुआ है। और इतने नहीं, आपने देखा होगा कि जो है फरीदाबाद पुलिस और सभी पूरे देश की पुलिस, चूँकि इसमें 8 पुलिसकर्मियों की अपना मौत हुई है, तो सभी लोगों में एक जज्बात है। और मैंने इस रूप में पिछले 1 हफ्ते में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें मैंने इस चीज़ को देखा है कि मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान से लेकर हरियाणा पुलिस, हर कोई जो है इस रूप में सहयोग किया है जैसे ये घटना खुद उनके क्षेत्र की है। इसी तरह सहयोग अन्य जो कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में सबका मिलता रहेगा। और अपना जाते हैं पुनः आज जैसा आप देख रहे हो, मौसम भी यहाँ अपना जाते हैं खराब है, लेकिन हमारे जवानों ने किसी रूप में जाते हैं कोई शिथिलता नहीं बरती, उन्होंने जाबाजी से आज इसको मुठभेड़ में मार गिराया। ये एडीजी जयनारायण सिंह थे, जिनका साफ कहना है कि ये घटना के बारे में पूरा विस्तार से बता रहे थे। और अब इसके बाद ये पूरी पुलिस की टीम अस्पताल जाएगी, यानी कहीं ना कहीं ये लोग भी, आज पुलिस के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। जी, क्या इन्फॉर्मेशन उन पुलिसकर्मियों के बारे में मिल पा रही है जो इस गाड़ी में मौजूद थे और वो भी हादसे में जख्मी हुए थे, चोटिल, उनकी चोट कितनी गंभीर है? जवाबी फायरिंग में हमारी पुलिस
देखिए, निश्चित तौर पर इसमें जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के अलावा जनपद की पुलिस भी थी और कहीं ना कहीं जनपद की पुलिस ने इसमें एक इंस्पेक्टर नवाबगंज रमाकांत पचौरी का नाम आ रहा है जिन्हें इसमें चोट वोट आई है, और उसके अलावा एक कांस्टेबल की बात आ रही है और एक एएसआई की भी, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब भागने का प्रयास हुआ तो पुलिस को जब पुलिस की आर्म्स को छीन के भाग गए, एज यूजुअल वो अपनी शातिरपंती या अपनी तेज स्पीड का दिखाने का प्रयास किया, लेकिन और पुलिस ने इस बार एक भी मौका नहीं चूका और उसे मार गिराया। जी अमित बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे सहयोगी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जो उस जगह की है जहां पर एनकाउंटर होता है, जहां पर एसटीएफ की टीम की जो गाड़ी है, काफिले का गाड़ी वो हादसे का शिकार होती है, जिसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर है हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर, जहां पर इस वक्त घायल पुलिसकर्मियों को भी लाया गया है और यहीं पर विकास दुबे के मृत होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की। तीसरी तस्वीर ये विकास दुबे की डेड बॉडी की है, जब उसे अस्पताल के अंदर लाया गया था खून से लथपथ, और इस तरीके से मुठभेड़ में ढेर हो गया विकास दुबे, और जो लगातार परेशान कर रहा था पुलिस को, और न सिर्फ पुलिस को इसने चुनौती दी थी बल्कि यूपी सरकार के सामने चुनौती पेश की थी, जिस तरीके से इसने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया था। तत्कालीन सीओ जो लगातार इसके कारनामों को उजागर करने में जुटे हुए थे, उनके खिलाफ ये पहले से ही इसने खुद कबूल किया है कि इसके व्यक्तिगत इसकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इसे देख लेने की धमकी कई बार दी थी और यही वजह है कि उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि विकास ने अपने कबूलनामे में कहा कि इसने देवेंद्र की हत्या नहीं की थी बल्कि इसके एक साथी ने की थी, और वो भी इसके मामा के घर के आंगन में। साथ ही कबूलनामे में विकास ने यह भी बताया था एमपी पुलिस को कि इसका मंसूबा कितना खतरनाक था। इसका मंसूबा साफ था कि पहले पुलिसकर्मियों को मारो और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को जला दो ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। इसे इस बात का पूरा भरोसा था और यकीन था कि अगर ये कानपुर में इस वारदात को अंजाम देता है और पुलिसकर्मियों की डेड बॉडी को जला देता है तो कोई सबूत बचेंगे नहीं और ये बच निकलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया, इसने इतना बड़ा कदम उठाया था पुलिस टीम पर हमला का, इसने प्लानिंग की और उसके बाद हमले को अंजाम भी दिया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस पूरे वाक्य के दौरान, और उस शूटआउट कांड में 8 पुलिसकर्मियों की डेड बॉडी पाई गई थी, और जिसके बाद से ही लगातार यूपी पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। 2 दिनों तक ये वहां गांव में ही छिपा रहता है और उसके बाद वहां से भाग निकलता है और उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर सर क्या हथियार छीन कर भाग रहा था? सर हथियार छीन कर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो पूरा भरोसा था विकास को कि अगर वो चकमा देने में कामयाब हो जाता है पुलिस टीम को यहां पर तो वो बच निकलेगा। यही वजह है कि हादसा होने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, एसटीएफ का हथियार लेकर भागने की कोशिश करता है। और जब सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौरी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जाते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जाते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसे पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौरी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। कौन था भाई? तो विवेचक
उनकी पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश। और सौरभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी विकास दुबे के गांव से। सौरभ, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट, किस तरह की हलचल वहां पर? मेनका जैसे ही गांव वालों को पता चला है कि आतंक का पर्याय विकास अब पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, ये वो दबंग था जिसने लोगों का जीना हराम कर रखा था। मेनका ये हमारे हाथ में वो पेपर्स हैं, मैं आपको दिखा दूं। 1992 में इस लड़की जो हमारे बगल में बैठी हुई है, इसके पिता को बुरी तरह मारा गया था और उसके बाद अब से 1 से 1.5 महीने पहले इसके भाई को खींचते हुए मारते हुए लोग ले गए थे। तो सबसे बड़ी इनके लिए खुशी का मौका है, शायद इनके लिए यही ईद है, यही बकरीद है, इस परिवार के लिए यही दिवाली है, सब कुछ इस परिवार के लिए है। इन्होंने वो दर्द देखा था, इन्होंने वो खौफ देखा था और इनसे जब हमने बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर पे बताया मेनका कि उस गली से कोई नहीं निकलता था और अगर गलती से विकास दुबे इस गली से गुजरता था तो लोग सर झुका लेते थे, किसी को भी नजर मिलाने की इजाजत नहीं थी। मेनका हम सीधे उसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सबीना, ये बताइए, ये आपने ये कॉपीज दी हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2013 में एप्लीकेशन दी गई है, उससे पहले 1992 में एप्लीकेशन दी गई, क्या हुआ था उस वक्त? सर 92 में बताते हैं कि पापा लोग को मारा था और मस्जिद तजिद तोड़ दी थी, पेश इमाम को भी बहुत मारा था, गांव से निकाल दिया था इन लोगों को, घर से जितने हम लोगों को बुजुर्ग हैं इन सबको गांव से निकाल दिया था और बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे थे लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं था कभी। 92 से आज तक ही बहुत परेशान कर रहा है। 2009 में मेरे चाचा को भी इसने बहुत मारा था और मेरे बाबा को भी बहुत मारा था। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि जो आपने दर्द महसूस किया था जब आपके अपने सामने पीटे जाते थे, बचपन का वो दौर होगा, आप एक डरी सहमी सी एक लड़की जो देख रही है अपने पिता और चाचा को मार खाते हुए, आज कितनी बड़ी खुशी का दिन है, किस तरीके से इसको आप उत्साह के रूप में मानेंगी? क्या ये त्योहार का दिन है, कैसा दिन है आपके लिए? मेरे लिए तो ईद जैसा है। ये त्योहार का दिन है? बिल्कुल ईद जैसा ही एकदम से। जैसे ईद में हम लोग खुश होते हैं, मान लीजिए इसके मरने से उससे ज्यादा खुशी है, उससे कई गुना ज्यादा में खुशी महसूस हो रही है कि ये मर गया क्योंकि हम लोग आजाद हो गए, कम से कम खुल के जी सकते हैं ना। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि विकास इस गली से निकले तो आपका ये जो पूरा इलाका है, क्या उसकी हरकत होती थी, क्या करते थे वो लोग? वो इतने सारे 15-20 गुंडे लेकर चलते थे, सारे बंदूक लिए रहते थे, जो अगर नमस्ते ना करे, सर ना झुकाए तो वो उनको बुला के मारते बहुत थे, अपने घर बुला करके। अक्सर ऐसा हुआ, हम इतने बड़े हो गए यही सब देख रहे हैं, तो मासा हम लोग शायद उस गली कभी नहीं गए होंगे जहाँ वो विकास दुबे रहते थे। एक सवाल और है कि आप लोगों ने अपनों को मार खाते हुए देखा, आप लोगों ने सब कुछ देखा, ये जो एप्लीकेशन है 2013 की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी गई है, उसके नीचे 1992 की थाने में दी गई है, तो क्या पुलिस ने नहीं सुनी, क्या सरकार ने नहीं सुनी? क्या क्या वो दौर था, आपने बचपन में अपने पिता के संग गई वहां पर, क्या क्या महसूस किया इस दर्द को? सर हम 92 में थे नहीं, बट सुना है कि 92 में इनके गुंडे और पुलिस दोनों ने मिलकर मारा था इन लोगों को, सबको हमारे गांव से निकाल दिया था। और 2013 में एक छोटे से बच्चे की वजह से लड़ाई हुई थी और जिसमें इन्होंने गोलियां चला दी थी हम लोगों पर। एक छोटा सा बच्चा था, उससे बकरी चली गई थी खेत में, उस बच्चे के मारने पर जब शिकायत की तो उन लोगों ने गोलियां चला दी कि तुम सबको गांव से निकाल देंगे, मार देंगे, मस्जिद गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब सब धमकियां, इनका एक नॉर्मल सी बात है, कुछ भी कर सकता है। एक चीज ये कि जब आप उसका आतंक देखते थे कि यहाँ फायरिंग कर रहा है, तमाम वो चीजें, क्या पुलिस कभी आई, क्या कभी पुलिस ने उस पर दबाव डाला या कभी पुलिस ने आप लोगों की सुनी कि आप लोग इतना पीड़ित हैं, आप लोगों के दिल में इतना दर्द बसा है, खौफ बसा है, इसको दूर करने की कोशिश की? चूंकि हम जिस देश में रहते हैं वो आजाद हुए सालों हो गए और यहाँ पर हर किसी को आजादी से जीने का अधिकार है। सर देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन हम लोग 2020 तक आजाद नहीं हुए कभी। यहाँ किसी ने कभी नहीं सुनी, कोई प्रशासन यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका एक दबदबा रहा है, जो उसने चाहा तभी होगा। अगर वो चाहेगा तो गाँव पुलिस आएगी, वो चाहेगा तो गाँव कभी पुलिस नहीं आएगी। वो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, वो जिसको चाहेगा उसको रखेगा, बस जो भी था उसी का था इस गांव में, वही नेता है और वही पुलिस इस गांव का। कल आपके वालिद से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कई लाल बत्ती लगी गाड़ियां, कई नीली बत्ती लगी गाड़ियां आती थी। आपके घर के ठीक पीछे विकास का घर है, क्या कभी छत से आपने देखा कि कौन कौन सी गाड़ियां या क्या नेताओं का यहाँ आना जाना था? सर हमेशा आते, सारे नेता आते हैं यहाँ पर। मतलब हमारी विधायक रह चुकी पूर्व विधायक अरुणा कोरी, वो तो अक्सर आती थी, वो तो रक्षाबंधन में राखियां बांधने भी आती थी क्योंकि भाई मानती थी। उनको भी एप्लीकेशन लिखा गया, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया है। वो हमारी विधायक रह चुकी है पूर्व। एक विधायक पूरे जनता का विधायक होता है, किसी एक आम आदमी का नहीं, पूरी जनता का। आपने भी उसको वोट दिया, उसको जिताया था, क्या आपने इस चीज का हवाला दिया? तो उस समय वर्तमान में अरुणा कोरी जो समाजवादी पार्टी थी, क्या कहा उन्होंने? कभी कुछ नहीं सुना क्योंकि उसका भाई है, ये भाई मानती थी ना वो इसको। अच्छा एक बात बताइए कि जब से आपने होश संभाला, सत्ता कई बदली, बसपा रही, समाजवादी रही और अब बीजेपी है, क्या इसका दबदबा बढ़ता ही गया कि कम हुआ? कभी कम नहीं हुआ सर, आज तक कम नहीं हुआ, इस सरकार में भी कम नहीं हुआ। मतलब किसी सरकार में कुछ भी उसका कम नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही हम लोग जैसा बचपन से देख रहे थे आज तक वैसे ही देख रहे हैं।
आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने लाइव देखा, अपनी आंखों से रियल में देखा, बचपन से देखो और आज तक देख रहे हैं। अच्छा, क्या ये सजा सिर्फ बड़ों के लिए थी या छोटे बच्चे भी अगर गलती से उस राह पे चले जाएं या विकास की गली चले जाएं तो क्या होता था? सर वो कोई सजा किसी की उम्र देख के नहीं मिली है यहाँ पे। ये मार गिराया गया है, पूरी डिटेल्स उसकी अलग से बताई जाएगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर गोलियां लगी है सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया और सरकार पर तंज कसा है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, अखिलेश यादव का ट्वीट है। राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है और लिखा यह है कि कार नहीं पलटी बल्कि राज खुलने से सरकार न पलट जाए और इस वजह से वो उससे बचा ली गई है स्थिति को। सौरभ हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, और इस वक्त एक परिवार के साथ मौजूद, जो परिवार पीड़ित रहा है, लगातार पीड़ित रहा विकास दुबे से, और आज उस परिवार को खुशी है, उस परिवार की बेटी को खुशी है। सौरभ, इस गांव में ऐसे कई और भी फैमिलीज होंगे, कई और भी परिवार होंगे जो विकास के खत्म होने से खुश हैं, क्योंकि हमने सुना कि न सिर्फ मौजूदा सरकार बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार या बीएसपी की सरकार, जो भी सरकारें रही हैं बीते 20 सालों में, किसी भी सरकार के दौरान इसके राज में कोई कमी नहीं थी। इसका रुतबा बढ़ता ही जा रहा था, इसका पावर बढ़ता ही जा रहा था। उस लड़की ने तो बाकायदा नाम भी लिया समाजवादी पार्टी के उस वक्त की विधायक का कि वो आती थी, राखी बांधा करती थी, भाई कहा करती थी। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। जी हाँ मेनका, ये एक परिवार एक नहीं है, यहाँ दर्जनों परिवार हैं और मेनका इस बात को हम न्यूज 18 दावे से कह रहा है कि अब अगले 24 घंटे में विकास के सैकड़ों दबंगई के वीडियो सामने आएंगे और जो आशंका है कि वो उस रात का वीडियो जरूर सामने सोशल मीडिया पे आएगा, जो दहशत और पर्याय का वीडियो था जब रात में फायरिंग हुई थी। हम इस बात का खुले तौर पर दावा करते हैं, चूंकि वो वीडियो कहीं ना कहीं विकास की दहशत से दबे हुए थे, और अब जब आतंक और दहशत के पर्याय से गांव को मुक्ति मिली है तो निश्चित तौर से वो वीडियो भी बाहर आएगा और तमाम विकास की दबंगई के वीडियो। चूंकि विकास का जो मैदान था वो खुला एक मैदान था जहां विकास की अदालत लगती थी, और विकास की अदालत में गांव वालों को मौत से लेकर के मार तक की सजा मिलती थी, जहां विकास बिल्कुल। और सौरभ, ये कहा जा रहा उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे, उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया। कौन था भाई? हेलो जी सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी नहीं पलटी बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई है। तंज सीधा सीधा अखिलेश यादव का इस वक्त की सरकार पर, मौजूदा बीजेपी सरकार पर। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह साफ दिख रहा है कि तुरंत आपके सामने आए हैं, तो अभी सारी चीजों को देख लेते हैं, फिर आपको अग्रिम अपडेट करेंगे। देखिए, ये एसपी ग्रामीण सर है, इनका साफ कहना, हम अभी आके जस्ट खड़े हुए हैं, लेकिन गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है। इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात, तो सियासत भी फुल ऑन है। कल जब गिरफ्तारी उज्जैन में हुई विकास दुबे की
और उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाए गए कि विकास दुबे को सरेंडर कराया गया है, न कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, ताकि उसे सुरक्षित लाया जा सके यहां पर। और आज जब एनकाउंटर में वो मारा गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और सरकार पर तंज कसा कि गाड़ी नहीं पलटी, बल्कि राज खुलने से सरकार पलट जाती और उससे बचा लिया गया है। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव का ये तंज आया है, सरकार पर निशाना साधा उन्होंने। सियासत पहले दिन से ही लगातार इस मसले पर देखने को मिल रही है। कमांडो यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था। और पिछले 1 हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले 1 हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। हमारे साथ एसएसपी दिनेश पी साहब जुड़ गए। दिनेश पी हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम सर से बात करते हैं। दिनेश सर, एक दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर मारा गया, क्या कहेंगे सर आप? नहीं देखिए, ये अभी घटनास्थल पर आया हूँ, ये किस परिस्थिति में क्या हुआ है ये अभी हम लोगों ने जवानों से बात किया है। उनका कहने के अनुसार बहुत बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज़ भगाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे। और उसी मौके का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने की, पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है और भाग भी गया है। पीछे से अच्छा हुआ हमारे एस्कॉर्ट्स एसटीएफ कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने एसटीएफ पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया है। बस एक चीज और, निश्चित तौर पर ये अपराधी मारा गया, गैंगस्टर मारा गया। आप लोगों ने दबिश में कई अपराधियों को पकड़ा है, क्या अब नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? उन बाकियों को भी सलाखों के पीछे लाना? जी देखिए, हम लोगों को हमेशा न्यायिक प्रक्रिया क्या फॉलो करना है, तो ये इस तरह से एनकाउंटर कोई चीज़ नहीं होती है। हम लोगों ने अपने आत्मरक्षा में वहाँ पे हमारे जवानों ने किया है। बात यह है कि जो दूसरे को अपहरण करने की, यानी उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी और पूरा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। बस सर एक आखिरी चीज, इसके बाकी गुर्गे भी ट्रेन नजर आपके रडार पर हैं? ऑब्वियसली जो भी संबंधित लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो भी संबंधित लोग हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और तस्वीरें दो इस वक्त की आप देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे मारा गया है उस वक्त जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। एसटीएफ की गाड़ी पलटी और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। माफ कीजिएगा, जो जख्मी जवान थे उनकी पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करता है। रोकने को कहा जाता उसे, फिर भी वो रुकता नहीं और वो गोलीबारी शुरू करता है। जवाबी कार्रवाई में 4 गोलियां उसे लगी और वहीं ढेर हो जाता है। हालांकि घायल स्थिति में, पुलिस वाले कह रहे हैं कि घायल स्थिति में उसे अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। और इसी के साथ विकास दुबे का खात्मा हो जाता है। 3 तस्वीरें सीक्वेंस से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे कब क्या हुआ। तो विकास दुबे किस तरह से ढेर हो गया वो हम आपको बता रहे हैं। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उज्जैन में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उसे कानपुर लाया जा रहा था। 700 किलोमीटर की ये दूरी जो है वो तय की जा रही थी बाय रोड और मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसे लेकर के यहाँ तक पुलिस पहुंच चुकी थी, एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी थी। लेकिन एसटीएफ की एक गाड़ी यहाँ पर बहरा थाना इलाके में आप देखिए कैसे पलट जाती है और उसके बाद ही यहाँ से विकास भागने की कोशिश एक बार फिर करता है पिस्टल छीनकर और तभी जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। हैलेट हॉस्पिटल उसकी डेड बॉडी लाई जाती है, डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं और यहीं पर उन पुलिसकर्मियों को भी लाया गया है, एसटीएफ के उन जवानों को भी लाया गया है जो इस हादसे में जख्मी हुए थे। तो कानपुर वाला विकास दुबे जो चीख चीख कर कल कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला विकास दुबे हूं, और वो विकास दुबे अब खत्म हो चुका है
और इससे पहले ही उसकी पत्नी को हिरासत में पुलिस ने लिया है, पूछताछ की गई है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी और विकास दुबे का आमना सामना भी करवाया गया था। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद थे। कई सवालों के जवाब भी विकास से इस दौरान हासिल किए गए। इस पूरे रास्ते, जो कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त एसटीएफ के साथ विकास दुबे मौजूद रास्ते में, और इस दौरान भी उससे पूछताछ लगातार चल रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी उससे कई सवाल किए गए और उससे जवाब हासिल किए गए, और उन सवालों का जवाब इस मामले में और विकास को कौन कौन से लोग सपोर्ट करते थे, बहुत से राज से पर्दा भविष्य में उठ सकेगा।